हाँ हेलो जी बेटा भैया। जी, जैसा कि आप सभी जानते होंगे अब तक हमने जो पढ़ा था डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट करना सीखा था जनरल सॉल्यूशन या पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले करा था सेपरेट वेरिएबल से कि एक्स वाला एक जगह वाई वाला एक जगह। फिर दूसरा तरीका हमने सीखा था होमोजीनियस। फिर हमारे माइंड में आया था सर हमारे को सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये होती है कि हमें यही नहीं पता चलता कि वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है, होमोजीनियस का है या सेपरेट वेरिएबल है। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। अब आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो चलो सबसे पहला काम आप पता है क्या करा करो, डी वाई ओवर डी एक्स खाली कर लिया करो। तो अगर आप सभी नोटिस करो तो मैंने जैसे ही डी वाई ओवर डी एक्स खाली करा तो कुछ दिख रहा है क्या आप सभी को? अब बहुत आराम से तसल्ली से दिमाग लगा के सोचो, क्या आप इसमें से y को खाली करके लेफ्ट हैंड साइड ले आ सकते हो? पूरी जी जान लगा दो, क्या y को लेफ्ट हैंड साइड ले आ सकते हो बिना कॉमन निकाले या अलग से कैसे भी? और राइट हैंड साइड x वाला बच जाए, लेफ्ट हैंड साइड सारा y वाला चले जाए, ऐसा कुछ हो सकता है क्या पॉसिबिलिटीज? नहीं भैया। तो आपको सबसे पहला स्टेप हमेशा सेपरेट वेरिएबल सोचने की कोशिश करनी है। क्या सेपरेट वेरिएबल हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा। फिर बात आती है होमोजीनियस ये क्यों नहीं है। होमोजीनियस की क्योंकि एक पहचान बताई गई थी। तो चलो बताओ होमोजीनियस क्यों नहीं है ये? सबकी पावर सेम होती हैं। वेरी गुड, शाबाश जी जी। अच्छा लगा आपसे ये बात जान के, क्योंकि हमने होमोजीनियस के केस में सीखा था सबकी पावर सेम होती है। तो ये होमोजीनियस तो है नहीं। अब यानी कौन सा बचा ये? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सर एक काम करो ना, ऐसा कुछ बताओ ना कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की भी पहचान जल्दी हो जाए। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान में सबसे अच्छी खासियत ये होती है, पूरे क्वेश्चन में आप जितने भी क्वेश्चन देखेंगे या तो पूरे क्वेश्चन में एक एक्स होगा या सिर्फ एक वाई होगा। अगर आप नोटिस करो पूरे क्वेश्चन में कितने वाई हैं? एक ही है ना? और एक्स कितने सारे हैं? दो जगह डिवाइडेड है। तो यानी कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। बेटर होगा, ऐसे तो समझ आएगा नहीं, हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं एक बार, है ना? तो जैसे कि अभी आपको एनसीईआरटी बुक दिख रही है ना? हाँ जी सर। तो क्वेश्चन दिख रहा होगा डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स इज इक्वल टू टू एक्स। बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है ना? और पता चल रहा होगा अगर मैं वाई कॉट एक्स को राइट हैंड साइड लेके भी जाता हूं तो क्या मैं एक्स वाला एक जगह वाई वाला एक जगह कर दूंगा, मतलब वाई कॉमन निकल के डिवाइड हो जाएगा? नहीं। होमोजीनियस इसलिए नहीं है क्योंकि टू एक्स में एक्स की पावर वन है और एक्स स्क्वायर कॉट एक्स है। तो तीसरा बचा लीनियर डिफरेंशियल। लीनियर डिफरेंशियल क्यों बोल रहा हूँ, पूरे क्वेश्चन में कितने वाई हैं? एक। एक ही वाई है। वेरी गुड। अब वेट, बेटर होगा कि हम और क्वेश्चनों की तरफ अग्रसर होते हैं। जैसा कि इस वक्त आपके सामने 9.6 एक्सरसाइज ओपन हुई हुई है। पहले क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, कितने वाई हैं कितने एक्स हैं? वाई तो एक ही है ना? हाँ जी। सेकंड क्वेश्चन में भी सेम है, थर्ड क्वेश्चन में भी एक ही वाई है, फोर्थ क्वेश्चन में भी, पांचवें क्वेश्चन में भी, छठे क्वेश्चन में भी, सातवें क्वेश्चन में भी, आठवें क्वेश्चन में भी। यहाँ तक कि जितने क्वेश्चन अब आपको दिख रहे होंगे सबके साथ एक चीज देख रहे होंगे, वाई एक ही है। दिख रहे हैं? ये एक तरीका है पहचानने का जल्दी से। ठीक है। फिर अगर आप नाइन्थ क्वेश्चन में देखो तो वाई दो जगह डिवाइडेड है ना? अब नाइन्थ क्वेश्चन एक बार को मैं करके दिखाऊंगा फिर अलग से कि क्या इसके अंदर ऐसी टेक्निक हुई होगी, पर वाई कॉमन निकल के एक ही बचेगा, है ना? वाई कॉमन निकल के तो एक ही बचेगा ना, वो पता चल जाएगा। रेडी? क्या मैं क्वेश्चंस करना दिखा करके दिखाऊं अब कि इन क्वेश्चनों को यस। फिर कैसे किया जाता है। होमोजीनियस के बाद जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको करने का तरीका क्या है। तो सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़े बहनें ध्यान दें। जैसे कि हर क्वेश्चन में सबसे पहली खासियत होती है डी वाई ओवर डी एक्स को खाली करो, वाई को लेफ्ट हैंड साइड लाओ, राइट हैंड साइड पे क्यू, यानी एक्स वाला राइट हैंड साइड रखो। लीनियर डिफरेंशियल, लीनियर क्यों बोला गया है? लीनियर लाइन होती है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी की फॉर्म में। तो ये वही वाली फॉर्म हो गई, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। इक्वेशन भी है, लीनियर मतलब एक लाइन की इक्वेशन जैसा। लाइन की इक्वेशन होती थी ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो की फॉर्मेशन। तो लीनियर लाइन की इक्वेशन की तरह से क्या हुआ है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में डी वाई ओवर डी एक्स के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, y वाले को लेफ्ट हैंड साइड लेके आना और q। फिर कंपेयर करना, जैसे आप कंपेयर करोगे तो p की वैल्यू मिलेगी और q की वैल्यू मिलेगी। p की वैल्यू का यूज क्या करेंगे, if निकालने में, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। एक नंबर में कभी कभी सिर्फ इतना सा क्वेश्चन आता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है if निकालने का फॉर्मूला होता है e की पावर p का इंटीग्रेशन करना। p जो भी आएगा उसका e की पावर p में इंटीग्रेशन करेंगे और जब रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकालेंगे
तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बेटा जी देखो कैसे निकालेंगे, y इंटू आई एफ, q इंटू आई एफ, जो आपका आई एफ आएगा उसको सॉल्व करके रख लेंगे y इंटू आई एफ के साथ और q इंटू आई एफ के साथ। अब ये आई एफ कैसे निकलता है, इसके लिए छोटी छोटी बातें समझिएगा सभी। क्या आप सभी तैयार हैं, बोलो हाँ। देखो जरा, e की पावर अगर log आ जाए और x हो जाए तो x बचता है, ये एक फॉर्मूला होता है। e की पावर log x टू द बेस a है, तो यहाँ पे भी a होना चाहिए, तो इज इक्वल टू में x बचता है, ये प्रॉपर्टी होती है। मतलब e की पावर माइनस के 3 log x अगर आ जाए तो सबसे मेन चीज होती है कि यहाँ पे -3 होना नहीं चाहिए। अगर कोई -3 है तो पहले क्या करोगे, आप -3 को पावर में लेके जाओगे, ऐसा हमने इंटीग्रेशन के टाइम पे भी सीखा था। तो ई से log गायब हो जाता है, आंसर क्या बचेगा, x की पावर -3। वेट, यानी कि अगर मैं आपसे एक ऐसी कहता हूँ e की पावर log sin x है तो क्या बचेगा, बोलो बोलो। अगर e की पावर log sin x है तो क्या बचेगा, बोलो बोलो, सिर्फ sin x बचेगा। क्लियर, क्योंकि e से log गायब हो जाता है। मान के चलो e की पावर 2 log x लिखा हुआ है कहीं पे, तो 2 log x को कैसे लिखेंगे, पहले log जो 2 होगा ना बाहर, इस 2 को पावर में ले जाएंगे, इस 2 को पावर में ले जाएंगे, तो यानी x की पावर 2, तो e से log गायब हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि जो मैंने अभी राइट हैंड साइड बताया, इस पूरे चैप्टर की इस वाली एक्सरसाइज के अंदर हमारे सबसे ज्यादा इन्हीं फॉर्मुलों का यूज होने वाला है, इस प्रॉपर्टी का। अब वेट, कंपैरिजन करने के लिए dy ओवर dx प्लस py इज इक्वल टू q की फॉर्म होनी चाहिए। ठीक है सर, हमने dy ओवर dx खाली कर तो लिया, तो नोटिस करो, क्या मैं x स्क्वायर के नीचे x और 2y के नीचे x लिख सकता हूँ, ये वाला x तो कट गया, तो क्या करा, dy ओवर dx प्लस 2y अपॉन x, y वाला लेफ्ट हैंड साइड ले आया, इज इक्वल टू x बचा। राइट हैंड साइड पे x भी बच सकता था, कुछ भी बच सकता था। मैं 3 से 4 क्वेश्चन करूंगा जिससे आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एक क्वेश्चन से आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर नहीं होगा, इसलिए प्लीज 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 सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बहनें ध्यान दें। सबसे पहला काम क्या करेंगे, dy ओवर dx के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, यहां तक कि माइनस भी नहीं होना चाहिए, अगर है तो कॉमन निकाल के जबरदस्ती भगा दो। इस वाले स्टेप से डायरेक्ट समझना जरा, अगर मैं x जबरदस्ती बाहर निकालता तो 2y के नीचे x लेता, बोलो हाँ, और जो x कॉमन आता उसके इसके डिवाइड में जाके x बचता। पहले ये क्लियर है, बोलो हाँ। अगर मैं इसकी कंपेयर करता हूं dy ओवर dx प्लस py इज इक्वल टू q से, तो सोच समझ के बोलो बेटा जी सभी, p की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अगर मैं इसकी इससे कंपेयर करूंगा तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है, y के साथ क्या है, बताओ y के साथ क्या है, 2/x 2/x, और q की वैल्यू क्या कहलाएगी, जो भी राइट हैंड साइड पे होगा x। IF निकालने का फॉर्मूला, IF निकालने का फॉर्मूला जिसे हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसे याद करना पड़ेगा बेटा जी आपको। e की पावर p का इंटीग्रेशन, e की पावर p क्या है, 2/x। अब एक चीज बताओ, क्या आपको 2, तो चलो मैंने बाहर करा, 1/x का इंटीग्रेशन याद है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता था, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा जी, log x। log x। अब वही वाली बात आ गई, e से log गायब हो जाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, अब इसके बराबर मैंने यही चीज करके दिखा रखी है कि यहाँ पे कुछ होना नहीं चाहिए। अगर नहीं होना चाहिए तो सर क्या करेंगे, बेटा बताता हूँ ना क्या करेंगे। जो 2 है, लॉगरिथम पावर को नीचे उतार देता था, तो उतनी भी पावर को चढ़ा भी तो सकते हैं वापस, बोलो हाँ। तो हम क्या करेंगे, जो पावर है 2 जो है वो x की पावर में चले जाएगा, e से log गायब हो जाएगा, x स्क्वायर बचेगा। मतलब IF जो आया है वो क्या आया है, x स्क्वायर आया है। यहां तक समझ आया बेटा जी। एक बार बेटर होगा कि मैं आप सभी को क्वेश्चन फिर से करके दिखाता हूँ, जरा तसल्ली से समझने की कोशिश करना। क्या करा सबसे पहले मैंने, सबसे पहले क्वेश्चन में मैंने x dy ओवर dx की वैल्यू खाली करी, dy ओवर dx को जैसे मैंने खाली करा तो y वाले को लेफ्ट हैंड साइड लाया, लेफ्ट हैंड साइड लाने के बाद मैंने यार कंपेयर करी dy ओवर dx प्लस py इज इक्वल टू q से, तो y का जो कोफिशिएंट था वो p कहलाएगा, तो y का कोफिशिएंट था 2/x, तो p की वैल्यू हो गई 2/x, तो 2/x का इंटीग्रेशन करा तो 2 log x, 2 को पावर में ले गया, e से log गायब हो ही जाता तो x स्क्वायर आ गया। पर बात आती है सर सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, है ना। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए आप सभी देख पा रहे होंगे, क्या आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है बेटा, हेलो, पेपर। यही दिख रहा है ना जो दिख मतलब पहले से दिख रहा था, है ना। हाँ जी भाई। चलिए, अब रिक्वायर्ड सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है y इंटू आई एफ, मतलब रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इसलिए क्योंकि जनरल भी पूछ सकता है पर्टिकुलर भी पूछ सकता है।
तो y इंटू एक्स स्क्वायर, जो IF निकालोगे IF की जगह रखोगे, Q जो आपने निकाला था x वो रखोगे, IF की जगह क्या रखोगे, एक्स स्क्वायर dx। मैं सारे स्क्रीनशॉट्स आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा, तो प्लीज कंफ्यूज ना हो कि मैंने क्या बताया। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो रहेगा बेटा जी, जो भी Q आया था उसे Q की जगह रखा, IF की जगह IF आया, इन दोनों को मर्ज करके एक्स क्यूब आया। और एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन सबको आता होगा, एक्स की पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा, एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। चाहो तो यहीं छोड़ दो, नहीं तो 4 एलसीएम लेके इनटू में ले जाओ। आया समझ, बोलो हाँ। सुनो सुनो सुनो, एक काम करते हैं सभी, प्लीज बड़े भाई और सभी बड़ी बहनें ध्यान दें। मैं आपको पहले एक क्वेश्चन और करके दिखा रहा हूँ, फिर 3 क्वेश्चन जस्ट अभी आप सभी को दूंगा, तो प्लीज उसे करने की कोशिश करना। अगर वो समझ नहीं आते हैं तो देखी जाएगी। रेडी, बोलो हाँ, बोलो हाँ। हाँ जी सर। एक क्वेश्चन और कर रहा हूं मैं, ठीक है, ध्यान से समझना। 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy over dx plus 2xy is equal to 1 plus x square, डन, का होल स्क्वायर। चलो रेडी, देखो अगर आप पूरे क्वेश्चन में नोटिस करो कितने एक्स हैं, बहुत सारी जगहों पे बिखरे हुए हैं, और y कितने हैं, एक। तो ये तो पता चल रहा है क्या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आप हर क्वेश्चन में क्या करना, dy ओवर dx के साथ जो भी चिपका हुआ हो उसे जबरदस्ती कॉमन निकालना, जबरदस्ती कॉमन निकालो तो डिवाइड करना पड़ेगा, बोलो हाँ। y पहले से था, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, जो dy ओवर dx है प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर, जो ये वाला था वो डिवाइड में चला गया, एक कट गया और एक रह गया। किसी को दिक्कत तो नहीं है क्या कराया मैंने ये, हाँ सर। एक्चुअली माना हुआ क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा टिपिकल होगा, ध्यान देना है, ठीक है। अब क्या करा कि मैंने कंपेयर करी, किससे कंपेयर करी, dy ओवर dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से। तो p की वैल्यू क्या रहेगी, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और q की वैल्यू क्या रहेगी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्लियर है, बोलो हाँ, बोलो हाँ बेटा। हाँ जी सर। IF यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का एक फॉर्मूला सीखा था हमने। IF निकालने का फॉर्मूला होगा e की पावर p का इंटीग्रेशन, e की पावर p का इंटीग्रेशन, और p क्वेश्चन से आई जाएगा कंपेयर करके, ये तो फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ेगा। अब p क्या है क्वेश्चन में हमारा, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब वेट, e की पावर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या है, 2x। 2x, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, हाँ जी भैया। तो 1 अप Yes, टू, sir. तो इसको मैं डायरेक्ट लिख दूं log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जी भैया। और e से log गायब हो जाएगा, जी भैया। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा। ये क्लियर है। जी भैया। अब रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, y की इंटू आई एफ में करेंगे और q की इंटू आई एफ में करेंगे, है ना। y आई एफ बाई चांस की बात 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही है, q भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, और आई एफ भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, है ना। तो यहाँ तो ये ऐसे ही रहेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये क्या रहेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। और जब मैं इसका होल स्क्वायर खोलूंगा पहले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो मैं इजिली इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, कैसे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 का इंटीग्रेशन x, x की पावर 4 का x की पावर 5 अपॉन 5 प्लस 2x क्यूब बाई 3 प्लस c। आया समझ, बोलो हाँ। जी भैया। एक काम करते हैं, मैं इस क्वेश्चन को एज इट इज आपके सामने लिखा रहने दूंगा। मैं आपके सामने 3 क्वेश्चन देता हूँ, रेडी, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। एक बार आप सभी ट्राई करने की कोशिश कीजिए, है ना। x dy ओवर dx प्लस y इज इक्वल टू एक्स क्यूब
पहला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू x की पावर 3 प्लस 1। ठीक है, फिर अगर बीच में कट हो जाए ना तो अपने आप से क्वेश्चन करते रहना है आपको ये। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई ओवर डी एक्स माइनस के 2xy इज इक्वल टू tan इनवर्स x। नहीं, ये ज्यादा हो जाएगा x। ठीक है, ये करो एक बार सभी ट्राई। सभी इस क्वेश्चन को ट्राई करते रहिएगा फटाफट। ठीक है, सभी कर रहे हो ना एक बार ट्राई, तीनों क्वेश्चन करके देखिए। ओके सर। ओके, और मुझे सॉल्यूशन क्लिक करके भेजना। ठीक है, ओके सर।